वो मेरी दीदी को भी पास था, एक दीदी के जो दूसरा था, कल आप दरवाजे की बात बताई थी आपने, दरवाजा खटखटाना, दरवाजा हाँ। पूरी तो नहीं पाई, पास वाली दीदी थी, जो पास वाली दीदी करेक्शन दिया। अब वो घर में तो कोई मानने वाला था नहीं, तो फिर उनको ही खोलना पड़ा होगा। असली कहानी नहीं है, उदाहरण के लिए बताई थी कहानी। धर्म करने वाले को शास्त्र बंद करने पड़ेंगे। वो क्या होता है कि सब ऐसा मानते हैं ना कि उपवास कर रही है तो बहुत बड़ी चीज कर रही है। ज्यादा श्रेष्ठ करो उपवास वाली को। अब अगर आपको कोई पता चले कि कोई इतने टाइम से उपवास कर रहा हो तो लगता है ना अंदर से कि उपवास कर रहा है कि, तो इसी कारण से उसके लिए भी सबने ऐसा ही वो करा कि उपवास कर रही है तो ये क्यों जाए। मम्मी ने भाई को करी कि तुम को शास्त्र संहिता वाली भाई को उठाओ, उसी को उठाया। उसी को हाँ। उपवास वाली से जाकर कि मैं तो उपवास कर रही, तुम स्वाध्याय कर रही, तुमको। हाँ, मंगलाचरण करिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। चलिए, अपना कौन सा स्थितिकरण अंक चल रहा था ना? स्थितिकरण पेज नंबर नई वाली में है 31 पेज है नई वाली में, और पुरानी वाली श्लोक नंबर 16 है ना? नई वाली में 31 श्लोक नंबर 16। चलिए, अपना स्थितिकरण अंग चल रहा था। स्थितिकरण अंग का स्वरूप, फिर अर्थ सामान्य अर्थ अपन ने समझ लिया था। थोड़ा सा भावार्थ यहाँ ऐसा विशेष जानना जो है ना, वहाँ से आप पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, पढ़ो आप, अबे हमें पढ़ लेंगे जब तक पढ़ो ना, यहाँ ऐसा विशेष जानना अर्थ के बाद 16वें श्लोक में 16वां यहाँ नहीं, नीचे से यहाँ ऐसा विशेष जानना। किसी धर्मात्मा अव्रत समय दृष्टि तथा गति पुरुष के परिणाम यदि रोग की वेदना दरिद्रता वियोग से धर्म से चीख जाए तो धर्म से युद्ध करने वाला समझदार पुरुष उसे धर्म से छुटाता जानकर उपदेश आदि देकर धर्म स्थित कर देते हैं। उसकी स्थितिकरण अंग है। ये धर्म की इच्छुक धर्म अनुरागी सुनो, यह मनुष्य भाव, इसमें उत्तम को इंद्रियों को शक्ति धर्म का लाभ है। ये सब बहुत दुर्लभ चीजें मिली है। इनका वियोग हो जाने के बाद पुनः इनका मिलना अंतकाल तक में भी कठिन है। इसलिए कर्म को उद्देश्य प्राप्त में रोग वियोग दरिद्रियों के दुखों से कायर होकर अर्थ परिणाम होना योगदायी है। दुखी होने पर कर्म का अधिकरण होगा, कायर होकर भोग भोगेंगे तो भी कर्म नहीं छूटेगा, और वीर पने से भोगेंगे तो भी कर्म नहीं छूटेगा। दुर्गति के कारण यह कारता उसे दूसरा हो। आप तो अब एहसास धारण करो, साहस धारण करो, है ना? ठीक है, यहीं तक। तो अब क्या कहा कि किसी धर्मात्मा अव्रत सम्यक दृष्टि तथा व्रति पुरुष के परिणाम। अपना क्या समझा था अपन ने स्थितिकरण से? स्थितिकरण किसे कहते हैं? कल जो समझा था, जो धर्म मार्ग से जो डिग गए हैं जी, उनको पुनः उनके मार्ग पर लगाना और उन्हें वहाँ पर स्थित करना। स्थिति और कौन लगाते हैं? कौन लगाते? जो उनसे बड़े भी, जो आचार्य गुरु साधु। अपन भी लगा सकते हैं, अपन भी लगा सकते हैं समय। तो मतलब जो खुद स्थित हो
वो लगाए। स्थित हैं, हाँ। जो खुद धर्मार्ग पर स्थित हैं, और लेकिन जो धर्मार्ग से डिग गए हैं किसी कारणवश, तो उनको उनके मार्ग पर स्थिर करना। हाँ ठीक है। तो क्या कहा आगे, क्या कहा, किसी धर्मात्मा, यहाँ ऐसा विशेष जानना, किसी धर्मात्मा अव्रत सम्यक दृष्टि तथा व्रती पुरुष के परिणाम, यदि किसी के परिणाम अगर बिगड़ रहे हो, कैसे बिगड़ रहे हो, वेदना से, दरिद्रता से, वेदना है, मान लो रोग की वेदना है, कोई रोग ऐसा आ गया जो जिसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसका व्रत आपने ले रखा हो। मान लो आपने रात में नहीं खाने का व्रत ले रखा हो, लेकिन रोग ऐसा है कि उसमें रात में दवाई लेनी है, और दवाई लेनी है तो कुछ ना कुछ पहले खाना पड़ेगा, ऐसा रोग है, तो रोग की वेदना। फिर दरिद्रता, वियोग से दरिद्रता कि मान लो कल बताया था कि दरिद्रता में कोई गरीब है या किसी की सामर्थ्य नहीं है तो भी करे ऐसे काम जो नहीं करना चाहिए जिसका व्रत ले रखा हो, तो उसका उस दरिद्रता के कारण अपने मार्ग से भटक रहा हो। आगे वियोग से यानी किसी का पितृ, किसी का भाई, माता पिता, पुत्र कोई चला गया हो, तो वियोग के कारण धर्म मार्ग से हट रहे हो। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे उनका कोई अपना चला गया तो फिर धर्म मार्ग से हट जाते हैं। क्यों? ऐसा क्या धर्म है, इनको नहीं रख सकते थे क्या, ये तो मेरे प्रिय थे, मैंने कितनी पूजा करी, मैंने इनका क्या नहीं करा, मैंने कितना भगवान को बोला था कि इनको मत ले जाना, क्यों ले गए इनको। तो इस कारण से अब जैसे राम हैं, राम को जब पता चला कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, सम्यक दृष्टि थे ना, शायक सम्यक दृष्टि थे ना, तो वो क्यों लेकर घूमे उन्हें पूरा 6 महीने से थोड़ा कम है ना, तो वो लेकर घूमे कि नहीं उन्हें कंधे पे। ठीक है, तो वियोग से चिक जाएं, तो जो जटायु का जीव था उसने आके उन्हें उनका स्थितिकरण किया था, है ना वो। हाँ, तो धर्म से चिक जाए, तो धर्म से प्रीति करने वाला समझदार पुरुष जटायु उनके पास क्यों आया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सम्यक दृष्टि है, उन्हें पता था कि ये धर्म मार्गी है और ये धर्म से भटक रहे हैं, तो इनको मैं आकर स्थितिकरण कर दूं, है ना, समझा दूं इनको कि ऐसा नहीं है। फिर समझदार पुरुष उसे धर्म से छूटता जानकर उपदेश आदि देकर धर्म में स्थिर कर दे, उसे स्थितिकरण। तो ऐसे अगर कोई अपने धर्म से हद दूर हो रहा हो, धर्म में लगा हो लेकिन धर्म से अब दूर हो रहा हो, तो उसको वापस लगाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपना एक साधर्मी धर्म मार्ग से कम हो रहा है। साधर्मी अपना एक साधर्मी, एक मेरे जैसा, और आजकल पता नहीं साधर्मियों में कितना अपनापन दूर होता जा रहा है, कितना दूर होता। साधर्मी इतने, मतलब साधर्मी से आगे वात्सल्य अंग आएगा ना इसके बाद, तो साधर्मी से वात्सल्य इतना होता है, अपने रिश्तेदारों से इतना वात्सल्य नहीं हो पाता जितना साधर्मी से हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो साधर्मी भी मोक्ष के मार्ग में है, हम भी मोक्ष के मार्ग में हैं। तो अपन साधर्मी से वात्सल्य बनाएं और अपने आप बनना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे रिश्तेदार हैं तो उनसे कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि ज़बरदस्ती बना के चलना पड़ता है, मेल जोल रखना पड़ता है। नहीं चाहते हैं कि ऐसा ना हो, नहीं चाहते कि, क्योंकि अब वो कुदेव को शास्त्र आदि में लगे हैं और हम नहीं चाहते उनके साथ ना रहें, लेकिन ज़बरदस्ती लगना पड़ता है ना। साधर्मी के साथ ऐसा होता है? नहीं होता। सहधर्मी जो अपने धर्म में अपने साथ हो, ऐसा साधर्मी। ठीक है, तो उससे अपन को अलग से जाके जुड़ना पड़ता है कि आए हम बैठे हैं, जुड़े नहीं होता ना, अपने आप ही वात्सल्य बढ़ने लग जाता है, अपने आप ही जुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई मंदिर में नया आया है, जैसे मैं आई, अब आप मुझे जानते हो, इसके पहले से आपने कभी मुझे देखा है नहीं ना। अपना साधर्मी वात्सल्य कितना, 10 दिन में कोई इतना करीब हो सकता है, इतना अच्छा जुड़ाव हो सकता है? नहीं। साधर्मी वात्सल्य है सबका सब, है कि नहीं? ठीक है, पंडित जी आए, पंडित जी को आप लोग नहीं जानते थे पहले, लेकिन तो भी पंडित जी के प्रवचन सुनते हैं, अच्छे लगते हैं ना, बताते हैं ना बाद में कि अच्छे लगते हैं, तो वो क्यों? साधर्मी वात्सल्य। अपना कोई रिश्तेदार है, 10 साल से अपने साथ है, तो भी साथ में नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? अंदर के विचार होते हैं ना, वो मैच होते हैं, वो मिलते हैं, वो मेल खाते हैं, जिस कारण से वात्सल्य आपस में बढ़ता है, जिस कारण से स्थितिकरण की भावना आती है। ठीक है, आगे क्या कहा उनको, अब जैसे ये जानवर हैं,
तो अब अपने उदय आता है, जैसे यहाँ पे क्या कहा, रोग की वेदना, दरिद्रता, वियोग, ऐसे अनेक प्रकार के उदय आते हैं जहाँ पे जीव धर्म मार्ग से हटने लगता है। अब जानवर हैं, उनको भी आते हैं उदय। हम जानवरों के समान हुए क्या? नहीं ना। हमें मौका मिला है सोचने का, ठीक है। जानवर को यदि कोई रोग होता है, ठीक है, तो उनको अगर कुछ रोग होता है तो वो तो तोड़ देते हैं अपना नियम, उनका तो नियम भी नहीं होता है। तो उन्हीं के प्रकार अगर हमें हाँ, किसी भी प्रकार का अगर उदय आ रहा है स्थितिकरण में, मान लो किसी ने कोई व्रत लिया हो और उसको तीव्र असाता का उदय आ रहा है, ठीक है, तो अगर उदय आया है तो उसको बताएंगे ना कि जाएगा भी। स्थितिकरण अगर कर रहा है कोई तो उनको क्या समझाएंगे कि अगर आपको उदय आया है ना असाता का, तो जाएगा भी वो उदय तो जानवरों के भी आता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि वो जानवर उस उदय में आके पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और हम उस उदय में आकर भी उस मार्ग से डिगते नहीं हैं, ठीक है। जितनी बार आपको ऐसा लगे कि मैं अपने, जैसे 10 दिन है, किसी ने उपवास रखा, ठीक है, या किसी ने एक टाइम खाने का रखा, और लेकिन वो एक टाइम खा रहे हो लेकिन शाम को भूख बहुत तेज़ लग रही हो तो भी नहीं खा के शास्त्राभ्यास में लगे, नहीं खा के अपनी पढ़ाई करे, तो वो उसने खुद का स्थितिकरण करा है वहाँ पे, ठीक है। अब फिर और क्या, मान लो रात में बहुत बीमार हो रहे हो और रात का समय है, रात में कुछ खाते नहीं है, वहाँ पे आपके पास मौका था कि आप दवाई लेकर अपने आप को सही कर सकते थे तुरंत के तुरंत, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस समय अपने आप को संभाला, आपको साथ वाले ने संभाला और आपने दवाई नहीं ली। बहुत बड़ा काम किया है ये आपने। जितनी बार आपको कोई खोटे ख्याल आते हो और आप खुद को रोकते हो ना, तो आप उतनी बार अपना स्थितिकरण करते हो, उतना आप एक कदम आगे बढ़ते हो सम्यक दृष्टि होने के, ठीक है। सम्यक दृष्टि के मार्ग में आप एक कदम आगे बढ़ते हो जितनी बार आप अपना खुद का स्थितिकरण करते हो, आप बच्चों का स्थितिकरण करते हो, आप किसी अपने साधर्मी का स्थितिकरण करते हो। अगर आपने कोई देखा आपकी ही आपस में किसी का कोई इशू हो गया है, किसी को कुछ लग रहा है कि वो अपने मार्ग से बिगड़ रहा हो, अपने मार्ग से पीछे हट रहा हो, तो उसको साथ में लेना, उसको सहारा देना, ठीक है, उसको साथ में अपने लेकर चलना, उसको सहारा देना, ये स्थितिकरण है, ठीक है। अब स्थितिकरण भी तभी होता है जब खुद का अपन एक्सीलेटर पे चलते हैं, ठीक है, यानी वो जो खुद चलती है ना सीढ़ियाँ, उस पर चढ़े तो पहले अपन चढ़े, और कोई होते हैं जैसे नए चढ़ते हैं, तो जैसे होता है ना कि मान लीजिए अपन पहली बार चढ़ रहे हो तो अपने पीछे कोई ना कोई अपने साथ रहेगा ना, और मान लो अपन पहली बार चढ़ रहे हो, अपन अपने पीछे वाला पहली बार चढ़ा हो, तो अपन चढ़ेंगे कि नहीं? अपन को डर लगता है ना कि इसको खुद को भी चढ़ना आता है, चढ़ना नहीं आता, मुझे भी चढ़ना नहीं आता, तो इसको पीछे लेकर तो मैं नहीं चलूँगी, है ना। नहीं तो अगर मैं गिरी तो वो भी गिरेगी, और वो गिरेंगे तो पीछे वाले सारे गिर जाएंगे, है कि नहीं। तो पीछे कोई भरोसे वाला रहता है ना कि हाँ आप चढ़ो, आप गिरोगे तो हम आपको पकड़ लेंगे। तो ऐसे आपस में साधर्मी जो होते हैं एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। ये नहीं कि किसी ने कुछ गलत कर दिया तो ये तो ढोंगी है, ठीक है, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो ये ढोंगी है, ये ऐसे ही करते हैं, एक जितना है दिखावा है इनका सब। नहीं, ये कर्तव्य हमारा साधर्मियों के प्रति। ऐसा कर्तव्य होता है कि अपना कोई घर वाला कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको अपन ऐसे बोलते कि इसका तो काम ही यही है, अपना ये कर्तव्य होता है। अपना कर्तव्य होता है ना कि अगर अपने कोई घर वाला कुछ गलत कर रहा हो तो उसको अपन जाके समझाते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार अपने साधर्मी के प्रति वो कहते हैं ना गाय के समान, गाय की ममता जैसी होती है, वैसे साधर्मी के प्रति वात्सल्य होता है। जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति ममता होती है ना, भले ही गाय लड़ ना पाती हो इतना, लेकिन अगर शेर आ गया, सिर्फ हिरण का बच्चा है और हिरण के सामने शेर आ गया तो हिरण लड़ने लग जाता है, भले ही उसको आता ना हो लड़ना, लेकिन कोशिश करता है ना। तो उसी प्रकार साधर्मी का साधर्मी के प्रति किस प्रकार से वात्सल्य होता है। अगर वो अपने मार्ग से बिगड़ रहा हो, अपने मार्ग से च्युत हो रहा, अपने मार्ग से थोड़ा सा भी बिगड़ रहा हो या उसका बैलेंस बिगड़ रहा हो, गिर रहा हो, पीछे जा रहा हो, तो उसको रोकते हैं,
अब स्थितिकरण और कैसे करना। मान लीजिए आप अपने किसी के साथ हैं, साधर्मी ना सही घर वाले के साथ है, ठीक है, रात का समय है, रात में साधर्मी सब अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है, तो आपके अपने किसी घर वाले के साथ है, या फिर स्थिति बनती है कि आप किसी साधर्मी के साथ हैं, या दिन का समय ले लो, किसी ने समाधि ग्रहण करी हो। अब समाधि ग्रहण करी है तो कुछ खा नहीं सकते हैं, ठीक है, उन्हें अन्न जल भी त्याग दिया है, ठीक है। अब उनको तीव्र वेदना हो रही है, उनको बहुत तेज ऐसा लग रहा है कि खाने मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो कैसे करना कि नहीं तुम ये नहीं खा सकते, ऐसा स्थितिकरण करना, कि नहीं आप ये नहीं खा सकते, ऐसा स्थितिकरण करना। स्थितिकरण कैसा करना, नहीं तो आसपास वाले पता क्या बोलते हैं कि वो तुमसे मांग रहा है और तुम इसे नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारा वात्सल्य है, ऐसे बोलते हैं आपस वाले, आसपास वाले, ठीक है। तो अपन को कैसे करना कि उनके सामने पहले जो वो मांग रहे हो, पानी मांग रहे हो, उपवास हो, पानी मांग रहे हो, तो सबसे पहले पानी लाके सामने रखो, दो मत, सामने लाके रखो, ताकि उन्हें दिलासा हो अंदर से कि हाँ दे रहे हैं दे रहे हैं। फिर उन्हें समझाओ, क्या समझाओ कि उपदेश दो उनको कि ये रहा पानी। अब तुम खुद सोचो, तुमने 9 दिन बिना पानी के निकाल लिए, तो ये एक दिन और जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। फिर भले ही कल ऐसा हो कि अगर तुमने अभी पानी पी लिया तो कल तुम्हें लगेगा कि यार एक दिन और निकल जाता, एक दिन और निकल जाता, फिर बाद में पूरे जीवन भर वो पश्चाताप होता रहेगा कि क्यों मैंने उस दिन। तो उसको समझाओ कि ये पानी है, ठीक है, अनंत काल से तुमने उपवास किए और तुमने अपना उपवास पानी पी के या कुछ भी खा पी के तोड़ दिया, या फिर तुमने अपना नियम तोड़ दिया रात्रि भोजन त्याग का। अनंत काल से तुम्हें जितना पानी हो चाहिए उतना, तुम मछली तक बने हो, पानी के अंदर तक तुम पैदा हुए हो, जितना पानी पीना है पियो वहीं के वहीं, ठीक है। अभी आपके पास, अगर आपके पास मौका है, आप खुद सोचो ना, ये जितने भी परद्रव्य हैं ये भिन्न है, ऐसा उसको समझाओ। साधर्मी है ना, कुछ तो विवेक लिया होगा, इसलिए उनने ऐसा नियम धारण किया, तो उनको समझाओ कि आपने जो ये नियम धारण किया है, अगर इसको आज आप पाल लेते हो, या अभी आप पाल लेते हो, आपको रात में भूख लग रही है, कुछ खाने का मन हो रहा है, ठीक है, कुछ रात में खाने का मन हो रहा है, तो उसमें भी कोई बात नहीं, 4-5 घंटे, 5-6 घंटे, 7-8 घंटे हैं, उसके बाद खा लेना जो खाना हो, है कि नहीं। बस एक रात की तो बात है, इतनी रात इतने साल से आपने रात्रि भोजन त्याग कर रखा है, तो निकाली ना अपने उतनी रातें भी। कितनी विषम विषम परिस्थितियाँ होंगी, कितनी बार आपने एक आसन किया होगा जो उसमें उस रात्रि को भी, तो ये रात्रि भी आपकी निकल जाएगी, ये समय भी आपका निकल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि समय वहीं रुक जाएगा। तो उसे समझाओ, फिर उसे समझाओ कि ये परद्रव्य मेरा है ही नहीं, अनंत काल से पानी मैंने पिया, अनंत काल से कितना खाना मैंने खाया, किस किस प्रकार का खाना नहीं खाया, इस काल में भी मेरे साथ यही हो रहा है, अभी भी मेरे साथ यही हो रहा है। मैंने अपने आप को इनसे भिन्न नहीं जाना, आपने अपने आप को इनसे भिन्न नहीं जाना, आप इनसे बहुत अलग हो, आप शुद्ध हो, आपको खाने पीने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको अंतरंग में अनंत शांति का एहसास होएगा, ठीक है, हो रहा है। आपने जो इतने टाइम से इसका पालन किया तो कुछ तो उसका फल हुआ ही होगा ना। तो ऐसे अनंत शांति का एहसास आपको हो रहा है कि ये जो है नहीं है मेरा, ऐसा उसको समझाओ। उनको ऐसा समझाओ कि अगर आपने अभी पानी पी लिया तो अगले भव में फिर से आपका एक भव और बढ़ जाएगा, या आपको अगले भव में फिर कुछ और ऐसा पाप का उदय आएगा कि आपको पानी का ही जीव बनने मिल गया। तो जैसे वो नागदत्त सेठ था, ठीक है, उसको पानी पीना था, पानी के कारण अपनी आत्म साधना से वो चित हो गया और फिर मेंढक ही बना, कुएं के बगल में ही मेंढक बना, ठीक है। अब पियो जितना पानी पीना हो, है कि नहीं। तो उस प्रकार उसको समझाओ, जैसे जैसे वो समझते हैं उनको समझाओ कि अगर ये काल इतना आपका निकल गया है तो इतना काल और निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार उनका स्थितिकरण करना। अब आगे क्या कहा, हे धर्म के इच्छुक धर्मानुरागी सुनो, ठीक है। अब अपन ने सबसे पहले तो धर्म के इच्छुक धर्मानुरागी सुनो, अपने लिए लिखा है ये, धर्म के इच्छुक धर्मानुरागी, धर्म में अनुराग रखने वाले, ठीक है, सुनो। क्या कहा कि मनुष्य भाव में यह मनुष्य भाव, अब क्या साधर्मी, अपन ने कहा ना कि साधर्मी अपने हैं,
अगर कोई उस मार्ग से डिग रहा हो तो एक साधर्मी कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो क्या हमें साधर्मी बनाने का कोई कमीशन मिल रहा हो? नहीं, धर्म के प्रति हमारी प्रीति है, धर्म मार्ग से एक कोई कम हो रहा है, इस कारण से हम उसे वापस धर्म मार्ग में लगाते हैं। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता उसमें, लेकिन अंदर से लगता है ना कि ये धर्म मार्ग से डिग रहे हैं, तो अंदर से पूरा लगता है ना कि पहले इनकी क्या दशा थी, अब क्या दशा हो गई है। ठीक है, क्या कहा? यह मनुष्य भव, उसमें उत्तम कुल, इंद्रियों की शक्ति, धर्म का लाभ, ये सब बहुत दुर्लभ चीज़ें मिली है। सबसे पहले तो मनुष्य भव मिला, मनुष्य भव में भी उत्तम कुल भी मिल गया। उत्तम कुल में जैन धर्म, ठीक है, उत्तम कुल भी मिल गया। उसमें भी ऐसा नहीं कि आप शरीर की शिथिलता के साथ हो, शरीर भी आपका एकदम स्वस्थ है। क्या कहा? इंद्रियों की शक्ति मिली, और ये सब तो ठीक है। सबसे बड़ा लाभ क्या, सबसे बड़ी दुर्लभ चीज़ क्या? धर्म का लाभ, धर्म का लाभ भी मिल गया। उसमें भी धर्म में रुचि, धर्म में रुचि सबकी होती है क्या? अपने घर में पूरा घर जैन है, लेकिन होता है ना कि कोई बिल्कुल नहीं सुनता हो, कोई बहुत ज़्यादा सुनता हो, कोई बीच में सुनता हो। ठीक है, इस प्रकार उत्तम कुल, उत्तम इंद्रियां, मनुष्य भव, उसमें भी धर्म में रुचि ये मिली। ये सब बहुत दुर्लभ चीज़ें मिली हैं। आगे, इनका वियोग हो जाने के बाद पुनः इनका मिलना अनंत काल में भी कठिन है। क्या कहा? इनका वियोग हो जाने के बाद अगर एक बार ये छूट गई तो इनका वापस मिलना, पुनः वापस मिलना अनंत काल तक कठिन है। अब सोचो, मान लो किसी ने समाधि धारण करी हो और वो अपने मार्ग से डिग रहे हों, तो उनको बताएंगे कि नहीं कि आपको ये जो भव मिला है इसको सार्थक करो, क्योंकि अब वापस यही भव मिलना अनंत काल तक नहीं मिलेगा आपको यही भव। ठीक है, तो ऐसा उनको समझाना। फिर क्या कहा? इसलिए कर्म के उदय से प्राप्त रोग, वियोग, दरिद्रादि के दुखों से कायर होकर आर्त परिणामी होना योग्य नहीं है। ठीक है, रोग, वियोग, दरिद्रादि, इसकी चर्चा अपन ने ऊपर की थी। फिर दुखी होने पर कर्म का अधिक बंध होगा। यदि आप दुखी होंगे, अपने मार्ग से बिगड़ रहे हैं, आपको बहुत सारे विकल्प आ रहे हों, ठीक है, परिणाम बिगड़ रहे हों, तो दुखी होने पर भी कर्म का ही बंध होगा। वो बैरिस्टर चंद्र राय, नहीं, कल पंडित भैया सुना रहे थे ना बैरिस्टर की कहानी। हाँ, चंपक राय। तो बैरिस्टर चंपक राय, पागल पत्नी मिली तो भी कितने खुश थे कि नहीं, कि अच्छा हुआ मुझे ये मिली। नहीं तो कोई और होता तो उसी को या तो छोड़ देता या उसको परेशान करता रहता। वहाँ पत्नी प्रवचन के बीच में आके चिल्ला रही है सबके सामने, तो उन्हें कोई ग्लानि नहीं हुई, वो गए शांति से, जाकर उन्हें अपना कार्य किया, कार्य करके वापस आए और वापस उन्हें प्रवचन किया। उन्हें ग्लानि नहीं हुई अपनी पत्नी के प्रति। ठीक है, तो उस प्रकार ही दुखी होने पर कर्म का दुखी होने, हाँ चलिए, तो क्या कहा? दुखी होने पर कर्म का अधिक बंध होगा। उन्होंने क्या सोचा कि अब मेरे को ये मिल गई है, ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ भी दुखी हो रहा हूँ तो घाटा तो मेरा ही होगा, इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसका जो होना होगा वो इसका होगा, घाटा यहाँ मेरा होगा। अगर मैंने अपने परिणाम खराब किए तो घाटा मेरा ही होगा, मेरी ही आकुलता बढ़ेगी, मैं ही, पता चले इसकी प्रॉब्लम के चक्कर में मेरे को भी वही प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं भी उसकी तरह ही ना हो जाऊँ। ठीक है, तो अपने परिणाम, परिस्थिति कैसी भी हो सकती हो, ठीक है, मान लो किसी को खाने में अच्छा सा बढ़िया थाली लगा के दी हो तो भी उसमें कमी निकालेंगे, और किसी को एक रोटी और दाल दे दो तो भी कमी नहीं निकालेंगे। वो उस बात से खुश होंगे कि मेरे को खाना मिला, तो इस बात से नहीं होंगे कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जिसको पूरी थाली लगा के दे रहे हैं उसको उसमें भी प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, मान लो कोई गरीब है तो वो गरीब को अपन को दया आई उस पर, और अपन ने उसको बढ़िया सी थाली लगा के दी, सब कुछ है, रोटी, चावल, दाल, जो चाहिए वो सब कुछ है। ठीक है,
उसने बोल दिया, भाई साहब पूरी नहीं दिया आपने, मतलब उसको पूरी थाली मिल गई, कितने दिन का भूखा होगा, पूरी थाली मिली, खाना सब एक एक चीज़ उसे मिली, पूरी नहीं दिया आपने या अचार नहीं दिया आपने। फिर देखो, और कोई दूसरा है जो नॉर्मल हो, अच्छा संपन्न हो, संपन्न यानी उसका दैनिक कार्य हो जाए, उसकी दैनिक चल जाए, उसका इतना उसका हो, और खाने में क्या मिलता हो रोज़, दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी, तो भी खुश रहता है कि नहीं, कि चलो अच्छा हुआ आज भी मुझे खाने मिल गया। ठीक है, तो सबके परिणाम कैसे कैसे होते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो अगर दुख हुआ या किसी भी प्रकार की कषाय हुई, दुख हुआ, परिणाम बिगड़े, बंध हमको ही होगा, उसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ठीक है, तो इस प्रकार दुखी होने पर कर्म का अधिक बंध होगा। आगे, कायर होकर भोगोगे तो भी कर्म नहीं छोड़ेगा। कायर होकर भोग रहे हो कि कर्म ना बंध जाए, कर्म ना बंध जाए, कर्म ना बंध जाए, दुखी होके भोग रहे हो तो भी कर्म नहीं छोड़ेगा। कर्म अगर पार्श्वनाथ भगवान को नहीं छोड़ा कर्मों ने, तो हम तो कहीं भी नहीं आते उनके सामने, है कि नहीं। ठीक है, फिर क्या कहा, और धीर वीर पने से भोगोगे तो भी कर्म नहीं छोड़ेंगे। कायर होके भोगेंगे कि कर्म ना बन जाए, कर्म ना बन जाए, तो भी कर्म पीछे पड़ेंगे। धीर वीर पने से भोगोगे कि हमको कर्म से कोई लेना देना नहीं है, कर्म मेरे नहीं है, कर्म और मैं दो भिन्न भिन्न चीजें हैं, तो भी कर्म नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आगे क्या कहा, दुर्गति की कारण यह कायरता है, उसे धिक्कार है। ये जो कायरता है ना हमारी, बात बात पर हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, बात बात पर हम दुखी हो जाते हैं, यह कायरता है। और अगर दिन में एक बार भी ऐसा हुआ कि क्यों मैं अपने परिणाम बिगाड़ूं, इनका तो रोज़ का है, ठीक है, एक बार भी आपने 10 दिन में या कितने ही दिनों में एक बार भी आपको ऐसा लगा ना कि मैं अपने परिणाम क्यों बिगाड़ूं इनकी वजह से, जाने दो, जो होता है होने दो। ठीक है, एक बार भी आपने खुद को संभाला तो आप उस मार्ग में और एक कदम आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार अपने आप को संभालते 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 आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका स्वभाव ही वैसा हो जाएगा। अपनी आत्म और अपना स्वभाव वैसा ही क्यों हो जाएगा, अपना स्वभाव वही है, उसके ऊपर मैल चढ़ा हुआ है। वो होता है ना, सोना है, बढ़िया सोना है, उसके ऊपर काली नहीं, पीतल चढ़ा दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो अपन सोना है लेकिन अपना ध्यान किस पे है, उस पीतल पर है। ठीक है, अपन सोना है, अपन वो हीरा है, लेकिन उसके ऊपर एक सिल्वर की परत चढ़ी हुई है जिसका आपको राग आ रहा हो। ठीक है, चांदी की परत चढ़ी है कि हाँ चांदी की परत है, चांदी की परत है, खोल के देखो सोना है उसके अंदर। ठीक है, तो हम अपने ही स्वभाव से अलग हो रहे हैं, अपना ही स्वभाव हमको नहीं मिल पा रहा है। तो धीरे धीरे अगर हम कोशिश करें ना, तो हमारी वो चांदी की परत हट जाएगी। ठीक है, और वो सोना, खरा सोना, 24 कैरेट सोना वापस हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार आप तो अब साहस धारण करो। ठीक है, क्या कहा, अब आप साहस धारण करो, इस कायरता से दूर हटो, इस कायरता से खुद को बचाओ, और अब साहस धारण करो, अपना स्थितिकरण करो। ठीक है, आगे क्या, वात्सल्य अंग की चर्चा। अगला अंग कौन सा है, वात्सल्य। अब ये वात्सल्य अंग जो है, वात्सल्य अंग के साथ एक ये है कि अगर वात्सल्य अंग नहीं है तो स्थितिकरण नहीं होगा, उपगूहन नहीं होगा, प्रभावना भी नहीं होगी। सोचो अगर वात्सल्य नहीं है तो किसी ने गलती करी तो उसकी गलती को और जाके बार बार फैलाओगे। वात्सल्य नहीं है, साधर्मी वात्सल्य नहीं है, तो उसकी गलती को हर जगह जा के फैलाएंगे नहीं, तो उसकी गलती को ढकेंगे भी नहीं, फैल रही है ऐसे ही तो उसको संभालेंगे नहीं, जाने देंगे, जो हो रहा है होने दो। तो वात्सल्य इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। फिर स्थितिकरण, अगर कोई अपने मार्ग से डिग रहा हो तो डिगने दो, हमको क्या है, ऐसा करेंगे। वात्सल्य नहीं है ना, तो अगर वो अपने मार्ग से बिगड़कर कुमार्ग में लग रहा हो, ठीक है, तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। आगे प्रभावना नहीं होगी,
हम प्रभावना क्यों करते हैं? क्योंकि हमें धर्मानुराग है, हमें धर्म के प्रति प्रीति होती है कि हमारे धर्म के बारे में सबको पता चले। और वात्सल्य नहीं होगा तो अपने धर्म के बारे में सबको नहीं बता पाएंगे हम सबको इस सन्मार्ग में नहीं लगा पाएंगे अपने साथ, ठीक है। तो कहते हैं ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, तो इसीलिए कहा वात्सल्य भाव हो, प्रेम भाव हो सब जीवों से। निगोद का हो कोई जानवर हो, कोई कैसा ही हो, कोई कुमार्गी हो, अगर वो उसमें इतनी क्षमता है कि वो भव्य बन सकता कि वो भव्य है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तो उसके प्रति भी वात्सल्य रखो, ठीक है। साधर्मी वात्सल्य रखो। साधर्मी अपने जो धर्म में लगे हुए हैं, मान लो कोई साधर्मी आपसे छोटा हो, नए साधर्मी हो या नया धर्म उनने जानना चालू किया हो, तो उसके प्रति वात्सल्य रखो। अपने छोटे भाई बहन के समान उसे रखो, ठीक है। और यदि और कोई और हो जो अपने से बड़े हों, तो उनके प्रति वात्सल्य रखो कि हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो हम भी इनकी तरह सीखें। अपने कोई बराबर का हो तो उसको साथ में लेकर चलो, उसको मार्ग से गिरने मत दो, ठीक है। अब श्लोक पाठ एक बार करते हैं। स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव, सनाथापेत कैतवा, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम, वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयूथान प्रति सद्भाव, सनाथापेत कैतवा, प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम, वात्सल्यम अभिलप्यते। क्या कहा? स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव, स्वयूथ्यान प्रति, स्वयूथ्यान प्रति, स्व यानी अपने, यूथ्यान प्रति यानी जो अपने समान है उनके प्रति। अपने समान कैसे? जो अपने समान धर्म में लगे हुए हों, जो अपने साधर्मी हो, जिनसे अपनी विचारधारा मिलती हो। यूथ यानी जो हमारे साथ रहते हो, ठीक है। अब यूथ में भी क्या कि अपने साथ तो रिश्तेदार भी रहते हैं, तो ठीक है। तो जाओ ना, एक में भी आपको सबको काम चल सकते थे। भेजो इतनी जगह खाली पर उठा दो, इतनी चौकी सर, चौकी आने हाँ, चौकी आने सर पीछे पीछे हम 3 पर नहीं, 3 ही चलेंगे रे। हाँ, वो भी चल जाए, 3 चलो इसलिए थोड़ी ऐसी रख जाओ तो और चाहिए हवा सभी कर सब जाओ चलिए, चलो हाँ ठीक है, हो गए सब लोग। स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव यानी स्व, अपना जो यूथ है, अपना जो यूथ है उसके प्रति सद्भाव। यूथ यानी जो अपने साथ वाले हों, साथ वाले भी, रिश्तेदार भी साथ वाले होते हैं, साधर्मी भी साथ वाले होते हैं। तो खून का जो रिश्ता होता है वो तो मिल जाता है, ठीक है, वो तो शुरू से साथ में होता है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो धर्म का रिश्ता है वो इतना स्ट्रांग होता है। वो धर्म का जो रिश्ता होता है ना, वो खून के रिश्ते से भी ज़्यादा वो होता है, पक्का होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो सबको मिलते हैं, भाई बहन तो सबको मिलते हैं,
और उसमें कोई फेरबदल कर नहीं सकता है। लेकिन जिनसे अपने विचार मिलते हों, जिनसे अपनी सोच मिलती हो, अपनी विचारधारा जिससे मिलती हो, वो अगर अपन को मिले तो उनके साथ अपन को ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ठीक है, जैसे अपने घर में ही मान लो धर्म का कोई खून का रिश्ता है, ठीक है, लेकिन घर में ही धर्म का रिश्ता है कि हम तो धर्म कर ही रहे हैं, आप भी धर्म कर रहे हो, तो उनके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि उनसे धर्म की बातें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, चर्चा हो जाती है उनसे, तो अंदर ही अंदर अच्छा लगता है ना कि अच्छा हुआ इनको भी धर्म आता है। ठीक है, फिर क्या कहा, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव। तो ऐसे जो अपने यूथ वाले हैं, जो अपने समान विचारधारा वाले हैं, जो अपने रिश्ते वाले हैं, रिश्ता कैसा, धर्म का रिश्ता, उनके प्रति सद्भाव रखना। ठीक है, अच्छा भाव रखना। फिर सनाथा यानी सहित, सद्भाव सहित ऐसा कहा। ठीक है, सद्भाव और सनाथा एक शब्द है, तो सद्भाव सहित। सनाथा पेत कईतवा, तो अपेत कईतवा, अपेत यानी रहित, कईतवा यानी दिखावा, नेगेटिविटी, जो बुरे भाव हैं। तो अपने जो यूथ वाले हैं, अपने जो साधर्मी हैं, अपने जो धर्म मार्ग में अपने साथ लगे हुए हैं, या जिनसे हमारी विचारधारा मिलती हो, उनके प्रति सद्भावना सहित हो। और कैसे हो, आपेत कैतवा यानी केतव से रहित हो। केतव यानी उनके प्रति बुरी भावना नहीं रखते हो, विचारधारा मिलती है तो अपनत्व हो उनसे। ठीक है, उनके प्रति केतव रहित हो। ठीक है, आगे क्या कहा, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, ऐसी प्रतिपत्ति, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा व्यवहार, यथा योग्यम, ऐसा यथा योग्य व्यवहार उनके साथ रखना। वो क्या है, वात्सल्यम अभिलप्यते। ठीक है, ऐसा कहना कि इसको वात्सल्य कहते हैं, ऐसा व्यवहार रखना कि अपने जो समान, जैसे अपन आपस में ही हैं तो किसी को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन सब जाके हेल्प करते हैं ना। ठीक है, मान लो कोई अपना रिश्तेदार है, ठीक है, रिश्तेदार से भी अपनी रोज़ बात होती है, अपने साधर्मियों से भी रोज़ बात होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि रिश्तेदारों के साथ इतना अच्छा नहीं लगता जितने अपने साधर्मियों के साथ अच्छा लगता है। होता है कि नहीं, कि उनके प्रति अंदर से ही एक उमड़ के भाव आता है कि कैसे कैसे हम इनकी सेवा करें, कैसे कैसे हम इनके साथ रहें। अंदर से एक बहुमान पैदा होता है ना कि इतने अच्छे हैं ये, साधर्मी हैं, धर्म मार्ग में लगे हुए हैं, इनका व्यवहार इतना अच्छा है। और उनके प्रति पता है, जैसे रिश्तेदारों के साथ ज़बरदस्ती जुड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर कोई ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। इनमें भी जो अपने समान विचारधारा ना रखते हो, घर में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो धर्म में लगे होते हो तो अपन को अच्छा लगता है। अगर कोई परिवार है जिसमें सब धर्म में लगे हों तो परिवार का माहौल कितना अच्छा रहता है, सब देखते हैं ना, सब उनकी तारीफ करते हैं ना कि कितना अच्छा परिवार है, सब साथ में रहते हैं, कभी परेशान नहीं होते, एक दूसरे की सहायता करते हैं, किसी को कैसी भी परिस्थिति हो साथ में रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके आपस में रिश्तों का जोड़ तो है लेकिन साधर्मी वात्सल्य है, सब धर्म में लगे हुए हैं तो सबको आपस में विचारधारा सबकी मिलती है। ठीक है, घर का इससे वातावरण अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे अपने जो यूथ हैं, अपने साथ वाले, अपने समान विचारधारा वाले, अपने जैसी सोच रखने वाले, उनके प्रति सद्भाव। अब मान लीजिए अपन कहीं बाहर आए हैं, ठीक है, कहीं बाहर आए हैं, बाहर ऐसे आए हैं कि वहाँ पे मंदिर इत्यादि ना हो, मान लो विदेश गए हो, दूर दूर मंदिर हो, और वहाँ पे अपना कोई साधर्मी मिल जाए, कितना अच्छा लगता है। कितना, मान लो अपन अच्छा दूर देश क्यों, अपन यहाँ से सागर गए, सागर में कार में गए अपन, या बस में गए, बस में अपना कोई मिल गया तो कितना अच्छा लगता है। अपन खाना निकाल के देते, लीजिए आप भी खाइए। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में अपन ने अपना 6 बजे खाना निकाल दिया, ठीक है, 6 बजे मान लो, 5 बजे मान लो, खाना निकाल दिया, अपन रात को नहीं खाते। तो अब जो सामने बैठे थे उनको ये पता चल गया कि अब जैन है, तो और ऐसा था कि वो 5 की जगह 5:15 में निकालने वाले थे, तो वो भी अपना निकाल लिए। तो अपन को अच्छा लगता है ना, फिर आपस में होता है ना कि हम आपसे अपना शेयर करें, अंदर से भावना उमड़ती है ना कि कैसे इनसे हमारा
जुड़ान हो, फिर एक वो होता है कि हाँ ट्रेन की यात्रा सफल होगी, ट्रेन की यात्रा। नहीं तो क्या बोर होते हुए जा रहे हैं, कोई सुध नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अब एक लाइन आती है ये हाँ, धर्मी को गोवत्स प्रीति सम। ठीक है, किसमें 6 ढाला में आती है कि वात्सल्य इतना होता है कि गाय के बच्चे के समान इतना वात्सल्य होता है। अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य ऐसा हो जाता है कि जैसे गाय अपने बछड़े को रखती है ना सबसे दूर, सबसे बचा के, ऐसे ही उस साधर्मी के साथ अपना वात्सल्य इतना अच्छा हो जाता है। अपना कोई बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड हो, मान लो आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, बहुत अच्छा दोस्त हो, ठीक है, अपनी कोई सगी बहन हो, ठीक है, बहुत अच्छी अपनी सगी बहन हो, 2 बहनें हो अपनी, उनमें एक, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों से आपका अच्छा जुड़ाव है, लेकिन एक धर्म मार्ग में लगी हुई है, एक धर्म मार्ग में नहीं लगी हुई है। तो जो धर्म मार्ग में लगी हुई है उसके प्रति अपने आप ही भावना आती है ना, उसके प्रति अपने आप ही ऐसा लगता है ना कि बंधन ना टूटे। ठीक है, फिर ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलके इस तीसरी वाली को धर्म में लगाएं। ऐसा होता है कि नहीं? फिर और क्या कहा, जिस प्रकार का वात्सल्य साधर्मियों के प्रति होता है ना, उस प्रकार का अगर आप देखें तो रिश्तेदारों के प्रति भी इतना नहीं होता। और अगर रिश्तेदार ही धर्म में लगे हुए हों तो ऐसा अंदर से बहुमान, ऐसा अंदर से सीना चौड़ा हो जाता है कि हम सब धर्म वाले हों। अपन बताते हैं ना, अपन कहीं आए हैं तो अपन कितना अच्छे से बढ़ चढ़ के बताते हैं कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, वो अपने यहाँ पे क्लासेस लेती है बच्चों की, बच्चों को धर्म का सिखाती है, कितना अच्छे से अपन सबको बताते हैं, पाठशाला लेती है वहाँ पे, कितना अच्छा लगता है बताने में, है कि नहीं? फिर और क्या कहा कि भरोसा होता है, अपनत्व होता है, साधर्मी होते हैं, समान विचारधारा रखते हैं तो एक भरोसा होता है, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अपना धर्म कैसा है, उनकी विचारधारा अपने समान है, तो उन्हें भी परिणामों के बारे में पता रहता है, उन्हें भी मोह राग द्वेष इन सब के बारे में पता रहता है। एक डेली लाइफ जो अपन को जिनवाणी सिखाती है, वो डेली लाइफ जैसे हम जी रहे हैं वो भी जी रहे होते हैं, तो इस कारण से भरोसा बढ़ता है। ठीक है, बच्चों को बचपन से सिखाते हैं 5 पाप नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं करना, तो मान लो तो उनके स्कूल में जो दोस्त होते हैं ना, वो पहले से ही उनको पता लगने लग जाता है कि हाँ ये जैन है, इससे दोस्ती बना के रखना। क्यों? क्योंकि ये हमारा बुरा नहीं करेंगे। अब जैसे किसकी एक कहानी मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, तो उनकी कहानी क्या थी कि बच्चे उनके दोस्त की वो अपने दोस्त के साथ पानी में गए नहाने, या नदी में नहाने गए थे। ठीक है, कुछ कारण से दूसरा वाला बह गया जो कि जैन नहीं था, फिर उसको कटघरे में ले गए, ठीक है, और मौत की सज़ा सुना दी। लेकिन फिर उसको उनके हाँ गोपाल दास जी बताइए, थैंक यू। तो उनने गोपाल दास जी बरैया ने क्या, छोटे से बच्चे को बुला के बोला था कि इसको मारो, नहीं मारा ना उसने। ठीक है, अब ट्रेन में जा रहे हो, शाम को खाना निकाल लिया, तो पूछते हैं ना आप जैन हैं क्या, ऐसा पूछते हैं ना आपसे। फिर उसके बाद वो खुद ही आपसे अच्छे से बात करने लग जाते हैं कि नहीं? ठीक है, खुद ही आपसे प्रति प्रश्न करने लग जाते हैं कि नहीं? अगर आपने देखा हो पेपर वगैरह में, या फिर आपने सुना ही क्यों ना हो, दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें जब पता चलता है ना कि हम जैन हैं, तो अंदर ही अंदर उनको भी अच्छा लगने लग जाता है, अंदर ही अंदर उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ ये जैन है ना। और बहुत बार ऐसा होता है, पुरानी कथाओं में कितना आता है कि राजाओं को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो वो पहले ऐसे बोलते हैं कि अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो तो किसी जैन को बुलाओ, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसा कितनी कहानियों में आता है। ठीक है, और हाँ इसी प्रकार तो संबंध जो होता है, ट्रेनों में टिकट भी नहीं देखा, तक नहीं देखते, नहीं देखते, जहाँ नहीं देखते, बहुत कम देखते हैं। 2-4 बार देखा हम लोगों ने, अपन ने बोला हाँ, आजकल तो नाम पूछ के छोड़ देते हैं, नाम पूछते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और हाँ ऐसा भी होता है, ट्रेन की आपने बात कही, ट्रेन में मान लो अपन ट्रेन में बैठे हों और किसी कारण से अपन को बहुत अर्जेंट काम आ गया, अपन ने टिकट बुक करवाई लेकिन वो नहीं हुई, तो भी अपन जाके बैठ गए
अपन जाके उनको एक बार अपन बताओ ना कि देखो मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरा ये नाम है और मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ और इस कारण से जा रही हूँ, इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मेरे को ऐसा अर्जेंट काम आ गया था, कोई साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए ट्रेन से जाना पड़ रहा है बिना टिकट के। और अच्छे से बात करो तो उनको भी अंदर से लगता है कि ठीक है नहीं हो रहा है तो इनको दे दें। उनको भी अंदर से एक करुणा सी जागती है, वात्सल्य उनका जागता है। मान लो अगर कोई दूसरा जैन ना हो और उसे पता चले हम जैन हैं तो उसका वात्सल्य आने लग जाता है, उसका सामने से वात्सल्य उबड़ने लग जाता है। एक और लाइन आती है, क्या आती है? 4 मिले और 61-62, हाँ 4 मिले 64 खिले, फिर 20 रहे कर जोर, ये साधर्मी मिलन को हर्षित 8 करोड़। क्या कहा? 4 मिले, 4 यानी 2 आंखें हमारी, 2 आंखें सामने वाली की, फिर 36 खिले दांत, 64 खिले, 32 अपने दांत, 32 उनके दांत, फिर 20 रहे कर जोड़। जय जिनेंद्र करते हैं सामने से, कोई चलता फिरता मिल जाए पता चले जैन हो तो जय जिनेंद्र करते हैं कि नहीं? तो 10 अपने 10 उनके, ये 20 रहे कर जोड़, फिर ये साधर्मी मिलन को हर्षित 8 करोड़। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर 4 करोड़ रोम होते हैं, रोम होते हैं ना जो, तो 4 करोड़ रोम इस साइड के, 4 करोड़ रोम उस साइड के। जब भी कुछ बहुत अच्छा होता है तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये साधर्मी मिलन को हर्षित 8 करोड़, ठीक है। तो इस प्रकार रोम रोम खिलने लग जाता है कि अपना साधर्मी मिला है, अपने जैसा मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार अंदर से ही खुशी सी जागती है। वात्सल्य आपका मेरे प्रति है कि नहीं? है कि नहीं? अपन तो 10 दिन पहले मिले थे, 10 दिन भी पूरे कहाँ हुए? आप ना मुझे अभी तक अच्छे से जानते हो, आपको इतना पता है मेरा नाम ऐनी है, मैं जयपुर से हूँ, मैं शास्त्री कर रही हूँ, उसमें कितना ज़्यादा वात्सल्य आ गया। पंडित जी का पता चला कि पंडित जी ने जयपुर से शास्त्री करी है, पंडित जी बॉम्बे में रहते हैं, पंडित जी प्रवचन करते हैं, पंडित जी यहाँ आए हैं, प्रवचन करने आए हैं, तो उनसे कितना वात्सल्य जागा। इतना वात्सल्य किसी मान लो बगल में कोई रह रहा हो, 10 साल से रह रहा हो, अपने पड़ोसी क्यों ना हो, उससे इतना वात्सल्य है आपका? नहीं होता ना। और अगर वो पड़ोसी भी जैन हो तो अब मान लो वो पड़ोसी भी जैन हो तो ऐसा लगता है ना कि हाँ, अब जयपुर आओ तो आप मेरे घर आओगे, आपको इतना याद रह गया ना कि ये जयपुर से है, तो जयपुर जाना हो तो सबसे पहले इनको फ़ोन लगाओ कि ये जयपुर से है, ये आए थे हमारे यहाँ। एक वो होता है ना अंदर से, ठीक है, हाँ ले लेना अब नंबर, ठीक है। तो क्या होता है कि अब मान लो वो पड़ोसी भी हो और वो भी धर्म में लगे हो, तो अंदर से उनके प्रति जागता है ना। पता है बहुत बार ऐसा होता है, जैसे जयपुर में ही हमारे होता है, साधर्मी हैं अब हमारे, तो अंदर से ऐसा लगता है कि भले ही कुछ ना हुआ हो, इतना पता है साधर्मी है, रोज़ मंदिर में बात बस होती हो, ठीक है, तो भी ऐसा लगता है ना कि अगर घर में कुछ प्रोग्राम हो रहा हो तो उनको बुलाएं। कुछ ऐसा नहीं होता एक्स्ट्रा, अपने बस जाते हैं, जय हिंद हो जाती है और चले जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए घर में कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो उनको इनविटेशन देते हैं कि नहीं? क्यों दे रहे हो? अब तो जानते भी नहीं है ना। पता चले हम 6 महीने से उनने मंदिर आना चालू करा है और हमें उनका नाम याद नहीं हुआ है, तो भी बुलाते हैं कि देखिए आप आइए हमारे उसमें। मान लीजिए अब हम मंदिर में दर्शन कर रहे हो, बैठे हो, दर्शन कर रहे हो, कोई नया आया हो, अलग से दर्शन कर रहा हो, तो उसके हाव भाव से लगता है ना कि हाँ इनमें कुछ अलग है। हाव भाव से, उनके दर्शन करने के ढंग से, कुछ आते हैं ऐसे ही ढोक दे के चले जाते हैं, कुछ आते हैं ढंग से दर्शन करते हो, और मान लो कोई नया आया हो तो अलग से नोटिस करते हैं ना। फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में कोई नया आया हो तो उसके बाद पूछते हैं कि आपका परिचय के बाद उन्हें क्यों पूछा आपने परिचय? नहीं पूछते तो भी काम चल जाता। उनका काम था एक दिन आके दर्शन करना, लेकिन अपन ने परिचय पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि अंदर से भावना जगती है, एक अपनत्व की भावना।
कोई भी साधर्मी हो ना, तो उसके लिए अलग से ऐसे जुड़ना नहीं पड़ता उसके साथ, अलग से ऐसे जाके नहीं होता कि हम बातें वगैरह करें या हम आपस में कोई चर्चा करें तभी हमारा वात्सल्य। दूर से ही हमें पता है कि ये साधर्मी है, दूर से ही हमें पता है कि ये रोज़ मंदिर जाते हैं, मंदिर में रोज़ पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं, दूर से ही उनके प्रति वात्सल्य जागता है। फिर मान लीजिए किसी कारणवश बात हुई तो ऐसा बोलते हैं ना कि आइए कभी पधारिए हमारे घर, बोलते हैं ना, अब अपने आप ही निकल जाता है, ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता। और फिर मान लो वो घर पे आए हो तो अपने आप ही अंदर से भावना उमड़ के निकलती है कि और क्या कर दूं इनके लिए, और क्या सुविधा दे दूं, मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? अंदर से अपनत्व होता है, वात्सल्य होता है साधर्मी के प्रति। इस प्रकार आपस में हम भी वात्सल्य रखें कि कैसे अपनों के प्रति, मान लो अपने में ही अपनी किसी बहन को या अपनी किसी इन साधर्मी को ही कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो अपन उनके घर जाते हैं कि नहीं, जाकर उन्हें संभालते हैं कि नहीं, बताते हैं कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए अपने कोई घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, अब ये तो ऐसा तो होगा नहीं कि रिश्तेदार इधर हुए, मृत्यु हुए उधर ही आ गए, तो साधर्मी ही तब आते हैं ना, साधर्मी बाहर से सब आते हैं ना कि इनको संभालें। रिश्तेदार को ट्रेन में बैठना, फिर बैठ के दूसरे दिन आना, समय लगता है कि नहीं, तब कौन काम आता है? यही साधर्मी काम आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कोई दूर रह रहा हो, कोई साधर्मी अपना, तो लगता है ना कि दूर रह रहे हो तो ठीक से रह रहे हो, बार बार उनका हालचाल पूछने का मन करता है कि आप ठीक से रह पा रहे हैं कि नहीं। या कोई अपने साथ काफ़ी समय से रह रहा था कोई साधर्मी, ठीक है, अपने मंदिर में रोज़ आता था करता था, अब वो दूर चला गया हो तो एक लगता है ना कि सब कुशल मंगल है कि नहीं, इनका अंदर से भावना जागृत होती है ना कि एक बार पूछ लेते हैं या किसी और से पूछ लेते हैं। अब मान लो कोई साधर्मी ना हो, अब जैसे आजकल क्या होता है, यहाँ तो ऐसा नहीं है लेकिन फ्लैट्स में लोग रहने लग गए हैं, तो अपने फ्लैट के बगल में कौन रह रहा हो इसकी पता ही नहीं रहता, कौन रह रहा हो, क्या कर रहा हो। ठीक है, और वहीं कोई दूर देश में अपना रह रहा हो तो कितना वो लगता है। अपने फ्लैट के बगल वाले घर में 20 लोग आके चले गए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई जैन आके रहने लग जाए ना तो अंदर से पता नहीं एक कनेक्शन हो जाता है, वहाँ पे अंदर से एक कड़ी जुड़ जाती है जो अपन को भी पता नहीं चलती, बस वो जुड़ जाती है। फिर सामने से मान लो एकदम से कुछ हुआ, मान लो एक दिन ऐसा हुआ कि अपन फ्लैट में रह रहे हो तो हमने गेट खोला हमारा, उनने गेट खोला, फिर क्या हुआ, उनका कोई सामान गिर गया तो अपन उठवा देते हैं सामान, जबकि उसी घर में 20 लोग आके रह चुके हैं, तब हमने किसी का कुछ नहीं करा। फिर जब उस घर में लड़ाई क्यों ना हो रही हो हमें फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अपना कोई था, उनका कुछ सामान गिर गया तो उठा के देते हैं कि नहीं। ये वात्सल्य होता है अपने साधर्मी के प्रति। कहीं दूर जाओ और वहाँ कोई अपना मिल जाए, कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे धर्म की प्रभावना यहाँ भी फैली हुई है। इस प्रकार अपना वात्सल्य बढ़ाना, सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाना कि ये साधर्मी हैं। क्यों बढ़ाते हैं वात्सल्य? क्योंकि वो भी धर्म मार्ग में लगे हुए हैं, खून के रिश्ते इस भव तक रहेंगे, जो धर्म का रिश्ता है ना वो मोक्ष तक साथ में जाएगा। खून के रिश्ते इस भव में रहे, इस भव में भी कितने साल तक रहे कोई ऐसा उसका फिक्स्ड नहीं है, लेकिन अगर धर्म का रिश्ता है ना तो इस भव में रहेगा, अगले भव में रहेगा, अगले भव के साथ मोक्ष तक साथ में ले जाएगा। अगर अपने साथ कोई साधर्मी हो ना और अपन डिग रहे हो तो उनको देखकर अपना खुद का स्थितिकरण होता है कि ये भी तो हमारे साथ है, ये भी तो अपने मार्ग में लगे हुए हैं ना, इनके साथ हम भी मार्ग में लगे हुए रहें। मान लो हम धर्म में ना लगे हों और वो धर्म में लगे हों, संयोग ऐसा बना कि कोई धर्म में लगा हो, उसके साथ आपका संयोग हुआ, तो ऐसा अंदर से भावना जागती है कि हम भी धर्म में कैसे लगे, अंदर से ऐसा लगता है कि हम भी इस मार्ग में कैसे लगे। ठीक है, कितने लोग जो धर्म में होते हैं उनका मन कितना शांत होता है, उनका जो मन का संतुलन है, उनकी जो मनस्थिति है वो कितनी अच्छी होती है। उनको देखकर लगता है ना कि हमारी भी मनस्थिति ऐसी हो, उनको देखकर लगता है ना कि कितने अच्छे हैं ये, इनके समान हमारा भी ऐसा स्वभाव हो। कोई अगर बहुत अच्छा हो स्वभाव में, बनारसी दास जी हैं, उनने कितना कुछ नहीं सहा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है,
क्या क्या नहीं देखा। उनके प्रकार हमें भी लगता है ना कि कैसे इनका मनोबल कभी नहीं टूटा। 9 पुत्र पुत्रियां होके मर गए, उनकी आंखों के सामने हो के मर गए, लेकिन तो भी कुछ नहीं हुआ। उनको तो एक लगता है ना कि हमारे साथ भी ऐसा हो, हमारा भी इतना, हम भी इतने स्ट्रांग हो कि हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हो तो हम अपने आप को संभाल पाएँ। और एक वो भी होता है ना कि मान लीजिए परिवार में सब कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो एक अंदर से भाव जागता है ना कि अगर हम स्ट्रांग हैं, अगर हम इतने बलशाली हैं, तो हम पूरे परिवार को साथ में लेके चलते हैं। एक अकेली महिला पूरे परिवार को साथ में लेके चलती है कि नहीं? आप खुद सोचिए, आप पूरे परिवार, माँ की ममता कैसी होती है? पूरे घर को साथ में लेके चलती है एक अकेली माँ, ठीक है? वो अपने बच्चों को साथ में लेके चलेगी। भले ही ऐसा होता, कितनी बार होता है कि बच्चों का मंतव्य अलग होता है और पिताजी का मंतव्य अलग होता है, लेकिन समझाती दोनों को जाके है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैं बच्चों के साइड रहूँगी या मैं नहीं, तुम बच्चे समझो पिताजी के साइड, नहीं ना। वो सबको साथ में लेके चलती है। क्यों? वात्सल्य होता है वहाँ पे, ममता होती है वहाँ पे, एक जुड़ाव होता है। तो ऐसे ही ये जो वात्सल्य है, एक साधर्मी का वात्सल्य पूरे समाज को साथ में लेके चल सकता है। इतना स्ट्रांग होता है वात्सल्य, इतना दम होता है वात्सल्य में कि एक, अगर कोई मान लो उस पूरे समाज में, पूरा समाज मिथ्या दृष्टि हो पूरा समाज, और वो एक साधर्मी हो, वो एक धर्म में लगा हुआ हो, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पूरा धर्म सही हो जाता है अगर एक सही मार्ग में लगा हो तो, ठीक है? तो हमारे अंदर वो कैसे आए? और हमारे अंदर तो है, हमारे अंदर वात्सल्य है, तभी तो हम आके ये सुन रहे हैं, तभी तो हम धर्म मार्ग में लगे हुए हैं। इसी वात्सल्य को बढ़ाएं कैसे, किस स्थान पे बढ़ाएं? और वात्सल्य ज़रूरी नहीं है कि वात्सल्य मतलब दूसरे के प्रति ही वात्सल्य होना। खुद के प्रति वात्सल्य रखो। खुद के प्रति वात्सल्य मतलब क्या? खुद के प्रति वात्सल्य मतलब अपने आप को, अपने, मैं जो जीव तत्व हूँ, मैं जो शुद्ध आत्मा हूँ, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। मेरी आत्मा में जो ये रोग लगे हुए हैं, इनको दूर करना, खुद के प्रति करुणा भाव रखना, खुद के प्रति वात्सल्य रखना। अगर खुद के प्रति वात्सल्य नहीं होगा, अगर किसी को खुद से ही, अपने आत्म तत्व से ही किसी को जुड़ाव नहीं होगा, तो बाहर किसी से जुड़ाव कैसे हो पाएगा? कहते हैं ना, पहले खुद से प्यार करो फिर दूसरों से, है ना? पहले खुद से दोस्ती करो फिर दूसरों से, ऐसा कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? अगर खुद के ही प्रति वात्सल्य नहीं होगा, खुद को ही यहाँ वहाँ की चीज़ों में लगाएंगे, तो दूसरे को कैसे अपने साथ में रखेंगे? तो इस प्रकार वात्सल्य रखना, वात्सल्य को समझना कि वात्सल्य, सच में वात्सल्य क्या है, इसको समझकर धारण करें, दूसरों के प्रति उस वात्सल्य को रखें। और वात्सल्य ज़रूरी नहीं है कि कोई पहले साधर्मी ढूंढें फिर वात्सल्य करें, ऐसा नहीं। साधर्मी मिल जाएंगे। जैसे मान लो कोई पाप कार्य में आसक्त हो, उसे किसी ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पाप नहीं होता हो, वहाँ भी वो अपने पाप के साधन ढूंढ लेगा। तो वैसे ही अगर साधर्मी को किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ उसको साधर्मी मिलते ना हो, वहाँ भी साधर्मी मिल जाएंगे। योग होता है कि अगर एक साधर्मी है तो दूसरा साधर्मी पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ढूंढने मत बैठो कि हमारा कौन साधर्मी, हम सब साधर्मी हैं। जो आपके आसपास हो वो सब आपसे साधर्मी है, जिससे आपकी बातचीत होती हो वह साधर्मी है। अब चाहे वो कोई दुकानदारी क्यों ना हो, अगर उससे आपकी बातचीत होती हो, ढंग से बातचीत होती हो, तो वो साधर्मी है। उसके प्रति वात्सल्य रखना और अपने प्रति वात्सल्य रखना। इसी मंगल भावना के साथ